अस्सलामुअलैकुम मुसलमानों, मुकम्मल इस वीडियो को देखना। बहुत बड़ी अपडेट है गाय को लेकर। हालांकि कुर्बानी भी हो गई, ईद की नमाज ने मुसलमानों ने अदा कर ली, लेकिन जिस गाय को लेकर हर साल मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, मारा जाता है, गालियाँ दी जाती है ना, इस गाय के पीछे कौन है, किसका हाथ है? गाय की राजनीति करने वाली बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी है। अब तमाम मुसलमान जो आवाज़ हमारे हिंदू भाइयों को एकजुट होकर उठाना था ना, वो अब मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमान सरकार से, हुकूमत से मांग कर रहे हैं कि आप गाय को जितनी जल्दी हो सके नेशनल जानवर घोषित कर दें, ताकि गाय के ऊपर किसी की बुरी नज़र न हो, गाय को कोई बेच न सके, गाय को कोई काट न सके। और एक नया कानून जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, 14-15 साल तक गाय को माता मानेंगे, 15 साल के बाद गाय से माता यानी कि माँ का दर्जा छीन कर आप उस गाय को बेच सकते हैं, काट सकते हैं। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, कितनी बड़ी साजिश है। यानी कि आप अपनी माँ को माँ मानें जब तक माँ प्यार कर रही है, या ये कहें कि जब बच्चा माँ का दूध पीना छोड़ दे या माँ दूध छोड़ा दे तो वो माँ नहीं रहती, बल्कि आप माँ का दर्जा उनसे छीनना चाहते हैं। ऐसा भी होता है यार। जिसको आप पूजते हैं ना, सारी ज़िंदगी पूजे, जिसको आप मानते हैं सारी ज़िंदगी माने। ये क्या उम्र के हिसाब से माने फिर आप छोड़ दें? इसके ऊपर जो खुलासा सामने आया है ना, मौलाना अरशद मदनी का बयान और एएमआईएम की तरफ से और भी दीगर नेता जो मुस्लिम नेता है, मुसलमान नौजवान है, उसने जो कहा है ना, आपका होश उड़ जाएगा। मुकम्मल इस वीडियो को देखें और आगे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के बाद नसीहत के तौर पर 2 लाइन मेरी आप ज़रूर सुनना। पहले आप इस वीडियो को देखें। दोस्तों, वीडियो दिखाने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। हम आपके कमेंट को बहुत शौक से पढ़ते हैं। मैं नहीं, मेरे अब्बू पढ़ते हैं। मैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भारत सरकार से करता हूं। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस संदर्भ में अपनी सिफारिश भेजने का कष्ट करें। मैं गाय को, जिससे धार्मिक भावनाओं की ख्याति है, जिसका जिक्र वेद, पुराण, महाभारत में भी है, मैं सिर्फ उसकी चर्चा नहीं करता, बल्कि गाय का दूध, घी, गोबर एवं मूत्र भी मानव जीवन के लिए अमृत है। तभी तो हिंदुस्तान में बाबर, हुमायूं, अकबर जैसे बड़े मुस्लिम शासकों ने भी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। महोदय, 2014 से पहले जो भारत तीसरे चौथे स्थान पर हुआ करता था बीफ निर्यात में, आज 30% की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर है। महोदय, भारतीय जनता पार्टी इस गौ हत्या के गौ हत्यारों से चंदा लेती है। उस चंदा से देश भर में वो झंडा खरीदती है और बजरंग दल के लोग चंदा लेकर के पूरे देश में, महोदय, पूरे देश में, इतना पूरे जिला में और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का काम किया है। अब बताइए, वो भगवान राम का हो गया महाभारत नहीं आएगा। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली स्टेट के नए नवेले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक कानून बनाया है, नया कानून। और वो कानून यह है कि जो 14 साल की उम्र तक की गाय है, यानी जवान गाय है, वो मां मानी जाएगी बंगाल में। और जैसे ही वो 15 साल की हो जाएगी या उससे ज्यादा उम्र की हो जाएगी तो उसकी मां का दर्जा छीन लिया जाएगा और उसको आप बेच सकते हैं कसाईयों को। मैं इस कानून का पुरजोर आवाज में विरोध करता हूं, मजम्मत करता हूं। यह कानून गलत है, नाजायज है। मैं बंगाल के मुसलमानों को सलाम करता हूं कि उन्होंने ये फैसला लिया कि गाय न खरीदेंगे, न गाय की कुर्बान की जाएगी। मैं उनके, बंगाल के मुसलमानों के फैसले को सैल्यूट करता हूं। बिल्कुल सही फैसला। पूरे भारत के मुसलमानों से मेरी अपील है कि गाय से संबंध विच्छेद कर लीजिए। बिल्कुल मत खरीदिए अगर खरीदते हैं। वैसे मुझे नॉलेज नहीं है, बहुत कम लोग खरीदते हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि गाय से बिल्कुल किनारा कर लीजिए। एक भी गाय मत खरीदिए, ना पालने के लिए, ना दूध के लिए, ना बेचने के लिए, ना कारोबार के लिए, बिल्कुल ना खरीदिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं अब तक के ये मांग करता था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। अब मेरी मांग यह है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। है अमित शाह साहब में और नरेंद्र मोदी जी में और गिरिराज सिंह में और साक्षी महाराज में और योगी आदित्यनाथ जी में और बाकी तमाम लोगों में
हिम्मत कि मेरी बात का समर्थन करेंगे राष्ट्रीय माता घोषित। मैं मुसलमानों के ये अपील कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं भारत सरकार से, राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। और दूसरी बात, ये जो 14 साल वाला ये जो आपने एक बैरियर लगाया है कि 14 साल तक तो हम मां मानेंगे, लेकिन जैसे ही बूढ़ी हो जाएगी वैसे ही हम उसको मां नहीं मानेंगे। यानी जब तक दूध देगी गाय, जब तक आप उसका दूध इस्तेमाल करेंगे और बेचेंगे, तब तक तो वो मां है, और जैसे ही दूध देना बंद कर देगी उसको आप कसाईयों को बेच देंगे। मैं इसका विरोध करता हूं और हर मुसलमान इसका विरोध करता है। और दूसरी बात, बंगाल के मुसलमानों, एक नया कानून हो सकता हो और शुभेंदु अधिकारी जी ले आए, मैं मशवरा दे रहा हूं, लेकर आइए कि जब तक के दूध गाय दे रही है तब तक ठीक है, और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जी के जो मुख्यमंत्री आवाज है उसमें सब गाय छोड़ आइए। शुभेंदु अधिकारी जी की भी तो मां है, खाली बाकी हिंदुओं की तो मां नहीं है। मुख्यमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की, सभी स्टेटों के मुख्यमंत्रियों की, सभी और विभागों के मंत्रियों की भी तो मां है गाय। छोड़ आइए इनके घर, इनके महलों में, मुख्यमंत्री आवास में। और शुभेंदु अधिकारी जी, एक कानून और बनाइए। मैं भारत के प्रधानमंत्री से भी कह रहा हूं कि राष्ट्रीय माता घोषित करने के बाद एक कानून और बनाइए कि प्रत्येक बनिया, वैश्य समाज का आदमी, प्रत्येक ब्राह्मण और प्रत्येक ठाकुर, ये 3 जातियों के लोग अपने घर में अपनी सगी मां के साथ साथ 2 गौ माता भी रखेंगे। उनके लिए भी बेडरूम बनाया जाएगा, एसी लगाया जाएगा, और हर घर में गौ माता होना चाहिए। गौ माता, समझ रहे हैं ना? आप अपनी सगी माता को रख रहे हैं तो उतना ही दुलार और लाड प्यार गौ माता को दीजिए ना। क्यों नहीं देंगे आप? जितने भी वैश्य समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं और ठाकुर समाज के लोग हैं, ये सब अपने अपने परिवारों में कानून बनाए भारत सरकार, ये 3 जातियों के लोग अपने घरों में 2-2 गौ माता भी साथ में रखें, एसी लगा के। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को। किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़बह करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों नहीं करते हो? बेबस लाचार लोग हैं, जहां मिल गए हरिजन है, मरी हुई गाय को बुला कर खिलाए हैं उसके। तो ये थी असल वजह। इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि बीजेपी कैसे राजनीति करती है गाय को लेकर, और अब कितनी बुरी वो फंस चुकी है वो आप सबके नज़र में है। और आप बताएं कि हिंदू भाई से ज़्यादा मुसलमान समर्थन खुलकर कर रहे हैं कि नहीं कि आप गाय को नेशनल जानवर घोषित कर दें। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।